राधे एवरीवन। जन्माष्टमी की पूजा के अगले दिन की जाती है गुगा नवमी की पूजा। ये पूजा ज्यादातर राजस्थान में की जाती है क्योंकि गुगा महाराज जो है ना वहीं के देवता हैं, तो वहां पर ज्यादा पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ पर भी ये पूजा की जाती है तो आप भी इस पूजा को जरूर करें, अगर नहीं की जाती है तो ना करें। तो क्या करना होता है, बहुत ही सरल तरीका है, बेसिक सा। तो आपको क्या करना है, इस पूजा के लिए सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। अगर आपके घर के आसपास गुगा जी महाराज का मंदिर है तो वहां पर भी जाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है गुगा जी महाराज का तो आप इस पूजा को घर में भी कर सकते हैं। तो घर में कैसे की जाती है, आपको एक इस तरह का कोई प्लेन पेपर लेना है और पेपर को जो है ना इस तरह से दीवार पर आपको चिपका लेना है। आप चाहे तो दीवार पर भी बना सकते हैं, लेकिन वही है कि दीवार पर अगर बना दोगे तो फिर उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे पेपर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये काले कलर से बनते हैं तो काले अक्षरों को दीवार पे बनाना शुभ नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर पेपर का यूज कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह का एक काला काजल ले लिया है। आप यहाँ पर जो ब्लैक मार्कर होता है ना उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा गंदी है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है ना घोड़ा बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको घोड़ा बनाना है। इस तरह से आपको जैसा आता है वैसे बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है तो मेरे पे जैसा बना मैं यहाँ पे वैसा आपको बनाकर यहाँ पे जो है ना दिखा रही हूँ। तो आपको इस तरह से घोड़ा बनाना है और छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे। आप इनकी जो है ना फोटो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। कुछ लोग ना इनका प्रिंट आउट निकाल के जो है ना फोटो बनवा लेते हैं, उनकी जो है ना पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना घोड़े के ऊपर आपको गुगा जी महाराज को बिठालना होता है। तो मैंने यहाँ पे बिठाल दिया है। इसके ऊपर जो है ना इनको एक छड़ी पकड़ाई जाती है। वो छड़ी देखिए मैंने इनको छड़ी पकड़ा दी है। पास में ही जो है ना नाग नागिन का इस तरह से आपको एक जोड़ा बनाना है। तो ये हो गए गुगा जी महाराज का चित्र। तो इनकी जो है ना आज के दिन पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो वहां पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं, मंदिर नहीं है तो घर पे कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाना नहीं चाहते हैं तो मार्केट में इनकी तस्वीर मिल जाएगी, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना उनके सामने दीपक जला लिया है। आप स्नान कर लें सुबह सुबह, और सुबह सुबह नवमी के दिन इसकी पूजा करती है। सभी औरतें पुरुष सब लोग इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। सबसे पहले जो है ना मैं शुद्धि के लिए इस तरह से 4 बार जो है ना जल चढ़ाऊंगी। पुष्प से जो है ना मैं इस तरह से 4 बार जल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैं तिलक करूंगी। तो इनकी पूजा में हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आपको सबसे पहले हल्दी से ही तिलक करना है। तो हल्दी में थोड़ा सा मैं जल डाल दूंगी। कभी भी सूखी हल्दी से तिलक नहीं किया जाता, तो हल्का सा उसमें जल डाल दें और जल डालकर जो है ना मैं उनके घोड़े के ऊपर तिलक कर दूंगी, गुगा जी महाराज के ऊपर तिलक कर दूंगी, उनकी छड़ी पर तिलक करूंगी और नाग नागिन के जोड़े पर भी मैं तिलक कर दूंगी। इसके बाद फिर से मैं कुमकुम से तिलक करूंगी और फिर जो है ना मैं चावल चढ़ा दूंगी। तिलक करने के बाद मैं फूल चढ़ा दूंगी और फूल चढ़ाने के बाद मैं भोग लगा दूंगी। तो अपनी अपनी घर की परंपराओं के अनुसार इनका भोग लगाया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि क्या भोग लगाना है तो केवल आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू का भोग लगा दिया है। कुछ लोगों के यहाँ रोटी गुड़ का भोग लगता है, कुछ लोग पूरी और पुए का भोग लगाते हैं। तो सबकी घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जिनको नहीं मालूम वो केवल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो बंधन पर बहन बेटियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उन राखियों को नवमी के दिन उतार लिया जाता है और इन राखियों को उतार कर गुगा जी महाराज पर चढ़ा दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पर गुगा जी महाराज की पूजा नहीं होती है तो इन राखियों को आप बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर, इन राखियों को बेलपत्र से बांध करके एक बेलपत्र लेकर के बढ़िया सुंदर सा जो खंडित नहीं हो उसको शंकर जी पे चढ़ाएं। और शंकर जी पे चढ़ाने के बाद में उसमें 1 रुपया 5 का, कलदार 1 का, 2 का, 10 का जो भी आपके पास है उसको उस बेलपत्र में लपेट करके अपने घर ला करके अपनी जहाँ तिजोरी है उस तिजोरी में रखें। उसके बाद में जो शारदीय नवरात्रि आते हैं उन नवरात्रों में जो जवारे बोए जाते हैं उन जवारों को भी निकाल करके और उस बेलपत्र की उस पोटरी में रखना है। उसके बाद में जब भाई दूज आती है दीपावली के बाद तो अपनी बहन के यहाँ टीका कराने जब आप जाते हो तो बहन से टीका करा करके जो हरे भरे जवारे हैं वो बहन को देना चाहिए और जो रुपया है कौन है उसको बहन से वापस लेकर के अपने घर पे आना चाहिए। तो इस चीज से ये उपाय करने से बहन का घर भी हरा भरा रहता है और आपका घर में आपके घर में भी धन संपत्ति हमेशा बनी रहती है। ऐसा निश्चित करें। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय पंडित जी ने बता दिया अपने शब्दों के अनुसार।
इसके बाद जो हमने यहाँ पे गुगा जी महाराज की तस्वीर बनाई थी, इसको पूजा करने के बाद आप जल में विसर्जित कर दें। और अगर आपने दीवार पर बनाए हैं तो इनको नेक्स्ट डे यानी 10वीं के दिन जो है ना अच्छे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दें, क्योंकि घर में काला कलर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कागज़ पर बनाकर जो है ना दिखाया है। जो मिठाई हमने चढ़ाई थी, अगर आपके आसपास गुगा जी महाराज का मंदिर है तो वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो किसी गरीब को दान दे दें। दक्षिणा जो हमने निकाली है वो भी आपको किसी गरीब को दान देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।